ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, हम लोग जीवन भर कर्म करते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हो, पर कर्म तो करना ही है अगर जीवन जीना है। पर हम अगर पूरे जीवन भर के कर्म का निष्कर्ष निकाले तो हमने कितने पाप किए हैं और कितने अच्छे काम किए हैं, उसका तो निष्कर्ष निकले आएगा। और कभी हम सोचते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं, जो इस जन्म में किए हैं, उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं? क्या ऐसा कोई तरीका है जो हमने पाप इस जन्म में किए हैं उनसे हम कैसे बच सकें ताकि हमारे नए जीवन में वो समस्या ना बने? कैसे हम क्या करें जो हमारे प्रारब्ध पिछले जन्म के पाप थे वो कट जाएं, तो हमें आने वाले जन्मों में या इस जन्म में भी कोई कष्ट ना मिले? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे क्या हो सकता है। हम अपने आप को बदलने के लिए कितने पापी हो चुके हैं, ये कभी हमने सोचा है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं? और ये सुधार सिर्फ आ सकता है प्रभु के नाम जप से, और कोई रास्ता नहीं। आप कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, लेकिन आपके पाप आपके पीछे भागते रहेंगे और आप कष्ट भोगते ही रहेंगे। धीरे धीरे हमारा प्रारब्ध या हमारे इस जन्म के पाप कटेंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रभु के नाम से ही कटेंगे। आप कहीं भी कौन सी भी किताब देख लें, उसमें सब यही लिखा है कि राम नाम में, जप में, तप में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे पाप को समाप्त कर देगा। चाहे वो ब्रह्म हत्या का भी पाप हो, वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप करें तो, प्रयास तो करें, और उसके लिए प्रयासरत करना ही पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अपने शरीर में रोज साबुन लगा के धोते हैं, वैसे ही प्रभु राम के नाम को अगर हम अपना लें तो हम अपने मन और मन के विचारों को रोज धोएं, तो हमारा अंतर आत्मा या अंतर मन इतना स्वच्छ हो जाएगा कि हमें प्रभु की भक्ति मिल जाएगी और उसमें हम समीप चले जाएंगे और हमें साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। आज जो इतिहास जो कथा लेके आया है वो राहुल जी की है, कि जिसको सुनकर आपको प्रभु पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि जब सब जगह से आदमी हार जाता है तो वो प्रभु की शरण में जाता है, और प्रभु तो प्रभु ही है। इसको जानने के लिए आपको आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को, या आपके चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर करें जिनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं जीवन में, शायद मेरी ये पहल उनके जीवन में उनके सवालों के जवाब दे सके, तो उस पुण्य में आप भी भागी बन सकते हैं। राहुल जी बताते हैं कि आप जो बताते हैं कि राम नाम में क्या है, कितनी शक्ति है, और जब के प्रयास से हमारे प्रारब्ध के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। पहले मैं इस सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन जब मुझ पर मेरी घटना घटी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, तो ये सच्चाई है। राहुल जी कहते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ पहले हो चुका था कि मैं पहले जिस काम में हाथ डालता था वह काम में हमेशा असफलता मिलती थी, पर सबने नाम जप में लग गया हूँ। तब से मैं नाम जप में लग गया हूँ, तो जो सारे काम मेरे अधूरे हो गए थे, जिनमें हाथ डालने पर भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रयासरत भी था, अब वो प्रभु की कृपा से या नाम के जप की वजह से मेरे कार्य अपने आप पूरे होने लगे। और वो बताते हैं कि आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा अनुभव बताना चाह रहा हूँ जो मेरे खुद का अपना अनुभव है, जिसको मैंने कैसे महसूस किया, इसका विवरण आप आगे सुनिए। मेरा खुद का व्यापार है जो अच्छा चल रहा था। हमारे परिवार बहुत धार्मिक है। मेरे माता पिता अक्सर परिवार में पूजा पाठ का उनके पास चलन था। वो बहुत ही राम नाम की शक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, और जो हमेशा वह कहते थे कि जो कुछ भी हमारे परिवार में है प्रभु राम नाम की कृपा की वजह से ही है, और जो कुछ आ रहा है वो प्रभु की कृपा से है। लेकिन मेरा मानना तो उससे बिल्कुल उलट था, क्योंकि
जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो इन सब बातों को कहाँ मानती है जब तक प्रैक्टिकल खुद ना हो जीवन में। जी हाँ, मेरा भी विचार कुछ ऐसा ही था। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। अपनी मेहनत, मैं समझता सोचता था कि हम जो करते हैं अपनी मेहनत के बल से, और इसमें प्रभु का बल कहाँ से आ जाता है, जिसमें तरक्की हमारी होती है, ये प्रभु का बल कहाँ है, ये तो हमारा मेहनत का बल है। मैं जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो हंसी आ जाती है कि मैं कितना नासमझ था, कि प्रभु पर प्रश्न उठाता था, कि प्रभु की कृपा पर प्रश्न उठाता था कि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे उसकी वजह से है, ना कि प्रभु की कृपा से। अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो वो मेरी मेहनत से, ना कि प्रभु की कृपा से। मेरे व्यवहार की वजह से मेरे घर में किसी से मेरी बनती नहीं थी। मेरे अंदर अहंकार कूट के भरा हुआ था, जिसके कारण मेरे आदतों की वजह से मेरे परिवार से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। प्रभु की कृपा माने या इसे या मुझे या रास्ते में प्रभु लाने के लिए प्रभु ने एक लीला की कि कुछ दिनों से मेरे सर में दर्द होने लगा, और दर्द इतना ज़्यादा होने लगा कि कई डॉक्टर और कई हॉस्पिटल में दिखाने पर भी मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर कई तरह के ओझा और तांत्रिक को भी दिखाया, पर सिर्फ पैसे गंवाने के अलावा कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे इससे मेरा व्यापार पर बहुत प्रभाव आ गया था कि डॉक्टर के पास जाना या वहाँ ओझा या तांत्रिक के पास जाना, सब तरह चक्कर लगाने की वजह से मुझे अक्सर अपना व्यापार बंद करना पड़ता था, जिससे मेरी माली हालत स्थिति गड़बड़ा गई थी। फाइनेंशियली मेरी व्यवस्था बिगड़ गई थी। आर्थिक तंगी आने लगी थी कि पैसा कहाँ तक आएगा, जब तक वो कमाए नहीं जाएगा तो वो आएगा कहाँ से। मैं सब जगह से निराश हो चुका था क्योंकि मुझे फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा था। मेरा सर का दर्द इतना ज़्यादा भयंकर हो गया था कि मुझे लगता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इस दर्द के मारे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं और ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था, और मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। सब मुझे अपने दुश्मन ही लगते थे। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु का रास्ता या हमारी आस्था प्रभु पर बढ़ जाती है। यही होता है जीवन में। जब आदमी जब सुख की जीवन में रहता है तो प्रभु को याद नहीं करता है, लेकिन यहाँ दुख के बादल उसके ऊपर आते हैं तो प्रभु को याद करता है। और प्रभु तो हमेशा हमारे साथ हमेशा और हमेशा अपनी कृपा देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम अपना हाथ तो आके बढ़ाएं। वैसे ही उनने किया। वो बताते हैं कि मेरी बीवी ने मेरी स्थिति देखकर, मेरी पत्नी ने प्रभु के सामने जाकर रोने लगी, और प्रभु वो कहने लगी, प्रभु मेरे सुहाग को बचा लीजिए। और वह रोए जा रही थी, और रोते रोते वो प्रभु से बस प्रार्थना की जा रही थी कि प्रभु कोई रास्ता दिखाइए, प्रभु कोई रास्ता दिखाइए। कुछ ही देर हुई होगी तभी हमारे घर की घंटी बजी, और घंटी बजी तो मेरी वाइफ बाहर देखने गई तो एक साधु जी आए हुए थे। वो मेरी पत्नी को देखकर बोलने लगे, बिटिया क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या तुम प्रभु से कुछ मांग रही थी, कुछ पुकार कर रही थी? मेरी पत्नी बोली कि हाँ बाबा, मेरे पति के सर में दर्द बहुत दिनों से हो रहा है। सब जगह दिखाने पर भी और सब जगह सब कुछ करने पर भी उनको लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और मैं सब जगह से निराश हो चुकी हूँ और मुझे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा, सब जगह से निराश हो चुकी हो ना, और पर एक जगह से नहीं हुई हो। तो उनने बोला, तभी तो तुम उसके पास जाकर गुहार लगा रही हो। तब बाबा बोले कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो बेटा, तुम राम नाम का जाप करो, राम नाम का महामंत्र का जाप करो, और हर समय करो। नहाते खाते सोते जागते 24 घंटा तुम्हारे पास बस इस महामंत्र का जाप करती रहो। फिर देखो कि 2 महीने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या अंतर आता है। जैसा साधु जी ने बताया था वैसे ही मेरी पत्नी करने लगी। धीरे धीरे 15 दिन ही हुए थे कि मुझे मेरे सर में दर्द जो बहुत ज़्यादा होता था उसमें कमी आने लगी, वो शांत होने लगा, मेरा धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। 2 महीने में बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी। मुझे अचंभा हो रहा था कि प्रभु की ये कोई लीला ही थी। मेरी अपनी पत्नी से बातचीत हो रही थी तो मेरी वाइफ बता रही थी कि प्रभु की कोई लीला ही थी कि वो मुझे या आपको रास्ता दिखाने आए थे कि राम नाम पे हम लोग लग जाएं। और जब मेरे ऊपर संकट आया तो मैं फिर जान सका कि प्रभु राम नाम के अलावा दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव था और महामंत्र का चमत्कार मैं खुद अपने ऊपर देख चुका था। उसका प्रभाव ही था कि उस पर मेरा विश्वास समर्पण
और प्रभु पर आस्था मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण मैंने भी प्रभु राम नाम के जाप चालू कर दिया। और आज तब से लेके आज का दिन है कि मेरा जाप चल ही रहा है, और प्रभु की कृपा की वजह से मेरा व्यापार दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की पे है। आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, कोई कष्ट नहीं मेरे जीवन में। सारे कष्टों को कष्ट लग गया, मुझे लगता है जब से मैंने राम नाम क्या पकड़ा है मेरे कष्ट सब समाप्त हो गए हैं और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। तो आपने देखा कैसे प्रभु कृपा करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं, लेकिन गलती तो हमारे में ही है कि हम कृपा तो तुरंत चाहते हैं लेकिन समय नहीं देना चाहते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि प्रभु से हम बोलें हमारा काम हो जाए। वो तभी हो सकता है जब हम प्रभु के नाम या प्रभु की भक्ति में लीन तो रहें, तो हमारा प्रारब्ध या इस जन्म के पाप या पिछले जन्म के पाप जब धीरे धीरे कटेंगे तभी हमारी समीपता प्रभु के पास जाएगी और तभी हमारे सारे कष्ट समाप्त होंगे। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा है और अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं तो मैं आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि आपको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी के पास कोई भी भगवान को लेकर अनुभव है तो कृपया मेरी ईमेल आईडी में वह अपना अनुभव मुझे भेज सकता है। तो अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, बजरंग बली की जय और सीताराम की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।